Hello everyone, a very warm welcome to you all. In this video, we are going to discuss another doctrine related to Companies Act, that is doctrine of alter ego. Now what is doctrine of alter ego? Alter ego एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है अदर आई और मिरर इमेज. दैट मीन्स अगर आप मिरर के सामने खड़े हो तो जो इमेज आपको दिखती है वो होती है आपकी मिरर इमेज. So it can be said that a company is a mirror image of its controlling person. तो जो लोग किसी भी कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, जो उस कंपनी को चला रहे हैं, ये माना जाता है कि कंपनी उन कंट्रोलिंग पर्सन की मिरर इमेज है. There is a prominent case study related to the doctrine of alter ego which involves Sunil Bharti Mittal and CBI. Who is Sunil Bharti Mittal? Sunil Bharti Mittal is the founder and chairman of Bharti Enterprises. Now इस केस स्टडी में क्या हुआ और सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला? इस केस स्टडी के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने 2G स्पेक्ट्रम्स के लिए टेंडर्स निकाले थे और भारती एयरटेल ने भी उनके टेंडर को फिल किया था. अब इस टेंडर में या इस पूरी केस स्टडी में सपोज 3 डायरेक्टर्स, उस कंपनी में 5 डायरेक्टर थे अगर, तो उस 3 डायरेक्टर आउट ऑफ दोस 5 डायरेक्टर्स 3 डायरेक्टर्स ये माना गया कि वो इलीगल एक्टिविटी में कुछ इन्वॉल्व थे. 2 डायरेक्टर्स पे कोई भी एलिगेशन नहीं माना गया, 3 डायरेक्टर पे एलिगेशन माना गया. तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो द माइंड ऑफ द कंट्रोलिंग पर्सन्स इज डीम्ड टू बी द माइंड ऑफ द कंपनी इटसेल्फ. यानी कि जो गिल्टी माइंड, अगर कंट्रोलिंग पर्सन का कोई गिल्टी माइंड है, कंट्रोलिंग पर्सन ने कोई फ्रॉड किया है, कोई इलीगल एक्टिविटीज की हैं, तो ये माना जाएगा कि वो कंपनी ने भी की है. क्यों? क्योंकि कंपनी इज अ मिरर इमेज ऑफ द कंट्रोलिंग पर्सन. चाहे कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी है, कॉर्पोरेट पर्सनालिटी है, कुछ भी है, बट as per the doctrine of alter ego, the mind of the controlling person is deemed to be the mind of the company itself, and mens rea of the controlling person is deemed to be the mens rea of the company. What is mens rea? Mens rea means fraudulent intention, यानी कि guilty mind. तो mens rea जो controlling person का mens rea है, वो माना जाता है कि वो कंपनी का भी mens rea है. तो अगर कोई 3% के अगेंस्ट कंपनी में फ्रॉड का केस है या इलीगल एक्टिविटीज में वो इन्वॉल्व है, तो ये माना जाएगा कि कंपनी भी उसमें इन्वॉल्व है. बट 3 डायरेक्टर्स के ऊपर केस है, 2 के ऊपर कोई भी एलिगेशन नहीं है. तो अगर भारती एयरटेल कंपनी को माना जाएगा कि 3 क्योंकि इन्वॉल्व है, 3 का मेंसरिया है, तो भारती एयरटेल का भी मेंसरिया है. बट क्या वो जो 2 रिमेनिंग लोग हैं, क्या उनका भी मेंसरिया माना जाएगा? आंसर इज नो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, जो कंट्रोलिंग पर्सन है, जो कंट्रोलिंग पर्सन का माइंड है, उनका मेंसरिया कंपनी का मेंसरिया माना जाएगा. बट क्योंकि कंपनी का मेंसरिया जो कंट्रोलिंग पर्सन है उनका मेंसरिया नहीं माना जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 पे ही एलिगेशन है, तो उन 3 की वजह से कंपनी का तो मेंसरिया माना जाएगा, लेकिन जो 2 रिमेनिंग पर्सन हैं उनका कोई भी मेंसरिया, यानी कि ये नहीं माना जाएगा कि उनका कोई भी कंट्रोलिंग पर्सन का, यानी उन 2 लोगों का भी गिल्टी माइंड था. सो एज पर डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, कंट्रोलिंग पर्सन का मेंसरिया को हम कंपनी का मेंसरिया माना जाएगा, बट कंपनी के मेंसरिया को कंट्रोलिंग पर्सन का मेंसरिया नहीं माना जाएगा. On the other hand, if a criminal case is initiated against the company for criminal conspiracy, then अगर कोई क्रिमिनल केस होता है कंपनी के अगेंस्ट, यानी कि कंपनी अगर गिल्टी माइंड पाई जाती है, तो कोई भी कॉन्स्पिरेसी या कोई भी क्रिमिनल केस है अगेंस्ट द कंपनी, तो वो ये नहीं माना जाएगा कि हर कंट्रोलिंग पर्सन भी गिल्टी माइंड होगा. क्यों? क्योंकि एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, मेंसरिया ऑफ द कंपनी विल नॉट बी डीम्ड टू बी द मेंसरिया ऑफ द चेयरमैन, एमडी और अदर कंट्रोलिंग पर्सन. मींस जो कंपनी अगर गिल्टी है तो ये नहीं मान सकते एज पर द डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो कि हर कंट्रोलिंग पर्सन उसके लिए गिल्टी है. हाउएवर, अगर कोई उस कंपनी की अगेंस्ट इन्वेस्टिगेशन चल रही है एंड ड्यूरिंग दैट इन्वेस्टिगेशन कोई प्रॉपर एविडेंस मिल जाता है कोर्ट को कि वो पर्सन, यानी कि कोई भी पर्सन जिसपे एलिगेशन नहीं है वो भी इन्वॉल्व है इस मैटर में, या उसकी अगेंस्ट कोई भी आपको एविडेंस मिल जाता है,
तो वो तब उस केस में वो पर्सन कैन ऑल्सो बी सेंटेंस्ड बाय द कोर्ट. Next point is controlling persons can be summoned by the court for investigation even if there is no charge sheet against him and he is not accused in this case. Means जो controlling persons हैं उनको court समन भेज सकती है for the investigation. जो guilty person है उनको तो court भेजेगी ही, लेकिन साथ में जो innocent person है उनको भी court समन भेज सकती है for the investigation. Next is controlling person may be innocent altogether sometimes and he may बी जस्ट असाइन अथॉरिटी इन द कंपनी. तो कई बार सुप्रीम कोर्ट ये भी मानता है कि जो कंट्रोलिंग पर्सन है वो एक्चुअल में गिल्टी माइंड नहीं है, वो केवल साइनिंग अथॉरिटी है. फॉर एग्जाम्पल ऐसा पॉसिबल है कि किसी कंपनी के कोई एमडी या चेयरमैन वो आउट ऑफ इंडिया रहते हो और उनको नहीं पता हो कि एक्चुअल में कंपनी में क्या चल रहा है. मीन्स वो सिर्फ नाम के ही कंट्रोलिंग पर्सन हो. तो कोर्ट ये चीज मानती है कि कंट्रोलिंग पर्सन्स भी इनोसेंट हो सकते हैं और वो सिर्फ एक साइनिंग अथॉरिटी भी हो सकते हैं कंपनी के. मोर ओवर जो दूसरे जो लो रैंक ऑफिसर्स होते हैं कंपनी के, उनको भी गिल्टी माइंड या उनको भी ये नहीं माना जाता है कि वो कंट्रोलिंग पर्सन है, क्योंकि वो काम को एग्जीक्यूट करते हैं. मींस उनको कंपनी का हैंड्स माना जाता है, कंपनी का माइंड नहीं माना जाता है. क्योंकि लो रैंक ऑफिसर्स मोस्टली जो अपर रैंक ऑफिसर्स होते हैं, हाई रैंक ऑफिसर्स होते हैं, उनके कहने पे वो काम को बस करते हैं. तो दे आर दी हैंड्स ऑफ द कंपनी, दे आर नॉट दी माइंड्स ऑफ द कंपनी. नेक्स्ट इज एक और केस स्टडी है इसके रिगार्डिंग, दैट इज लेनर्ड्स कैरिंग कंपनी लिमिटेड वर्सेस एशियाटिक पेट्रोलियम कंपनी लिमिटेड. 1915 का ये केस है किसी फॉरेन कंट्री का. इसमें जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स थे उनके अकॉर्डिंगली उन्होंने ये बोला कि जो गिल्टी माइंड है, जिस कंट्रोलिंग पर्सन की जो गलती है सिर्फ उन्हीं की गलती मानी जाएगी और कंपनी की कोई भी गलती नहीं मानी जाएगी. तो फॉरेन कंट्री में डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो एकदम ऑपोजिट है. यहाँ पर जो गिल्टी पर्सन है अगर उनकी गलती है तो कंपनी की भी गलती मानी जाती है. मेंसरिया ऑफ द कंट्रोलिंग पर्सन इज डीम्ड टू बी द मेंसरिया ऑफ द कंपनी इटसेल्फ. लेकिन वहां पर फॉरेन कंट्रीज में ये बोला जाता है कि ऑल्टर ईगो इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द वाइकेरियस लाइबिलिटी. मींस वहां पर ऑपोजिट माना जाता है कि अगर कोई कंट्रोलिंग पर्सन है उसकी गलती है तो उसी की गलती है, कंपनी की कोई भी गलती नहीं है. नाउ व्हाट इज वाइकेरियस लाइबिलिटी वी आर गोइंग टू डिस्कस इन द नेक्स्ट video. Thank you so much. You can also find the link of the doctrine of constructive notice and the doctrine of the indoor management in the description box. Stay connected and keep learning.